बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि जब फाइनल एग्ज़ाम सर पे हैं तो किस सब्जेक्ट की क्या पेयरिंग है। मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल से फ़िज़िक्स की पेयरिंग बताऊँगा और पेयरिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एवरेज बच्चे पास कैसे हो सकते हैं और पढ़ने वाले बच्चे पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी पेयरिंग, फ़िज़िक्स की पेयरिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय ऑनरेबल कोलीग्स, बात कुछ इस तरह से होती है कि हम ना फिज़िक्स के पेपर को उल्टा डिस्कस करेंगे। आई मीन टू से हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, फिर शॉर्ट देखेंगे और फिर एमसीक्यूज देखेंगे। फिज़िक्स के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में से आपने 3 करने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें आपके पास चॉइस है, 2 क्वेश्चन की चॉइस है, ठीक है। अब पेयरिंग जो लॉन्ग क्वेश्चंस की अब कुछ इस तरह से है कि आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तो उसके 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। एक क्वेश्चन होता है, एक न्यूमेरिकल होता है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कहीं श्योर नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है। पेयरिंग का मकसद ये है कि ये पूरा क्वेश्चन जो है वो इन 2 चैप्टर में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर 2 से होगा, बी पार्ट जो है वो चैप्टर 3 से होगा। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 2 और 3 पे मुश्तमिल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है वो होगा चैप्टर नंबर 4 और 8 पर। ये चेंज आई है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन वो 4 और 8 पे मुश्तमिल होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो होगा जनाब आपका 5 और 7 पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो होगा चैप्टर नंबर उस पर 6 और 11 पर। और जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो कंप्राइज होगा चैप्टर नंबर 9 और 10 पर, ठीक है। तो ये पेयरिंग है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 2 3, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 4 8, क्वेश्चन नंबर 7 5 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है 6 11 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका होगा चैप्टर नंबर 6 to 11 सॉरी 9 10, चैप्टर 9 10, ठीक हो गया। ये आपके लॉन्ग कंप्लीट हो गए। आपने 5 में से 3 करने हैं, 2 की आपके पास चॉइस है। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि फिजिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं मेरे नज़दीक वो सॉल्व करना सबसे आसान काम होता है। वो किस तरह? आपको टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 22 सॉल्व करने होते हैं। और बोर्ड की स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक आपको हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 11 चैप्टर हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने हैं। अब इसमें बोर्ड के जो SLOs हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 55 to 60% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से आएंगे और 45% to 40% जो है वो चैप्टर के अंदर से आएंगे। तो पहली बात, आप सारे चैप्टर के एक्सरसाइजेस तैयार कर लें, मतलब 11 के 11 चैप्टर के एक्सरसाइजेस तैयार कर लें। उसके बाद फर्दर आप 11 के 11 चैप्टर के की पॉइंट, जो समरी के पॉइंट्स होते हैं बच्चों, वो याद कर लें। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे हल हो गए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को देखें, अगर एक चैप्टर से 3 शॉर्ट आने हैं तो 2 आपको एक्सरसाइज में से आएंगे और 1 आप उसमें से आएगा चैप्टर के अंदर से। तो आपने टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो 11 चैप्टर हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हर चैप्टर से 2 आते हैं तो 22 आपके शॉर्ट पूरे होते हैं। लेट्स से आप ये पूरे नहीं होते शॉर्ट क्वेश्चंस, मींस कि आपको लगता है कि मेरे तो भाई मतलब कि ये तो मुझे रिस्की सा फील हो रहा है कि मैं सिर्फ एक्सरसाइजेस की तैयार कर रहा हूँ। तो फिर बच्चों आप इस तरह करें ना, आप समरी के पॉइंट्स भी याद कर लें, क्योंकि पूरे चैप्टर के जो मेन या की पॉइंट्स होते हैं ना वो आप लोगों के तैयार होते हैं, उसमें से समरी के अंदर से आपके तैयार होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे वो ये है कि आप लोग सारी बुक के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें और उनके साथ साथ आप जो है वो समरी के जो की पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। तो इस तरह ना फिर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन 22 आपको फिजिक्स में आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। 33 आते हैं, 22 आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो वो मेरे बच्चों आपके तरह अच्छे तगड़े होने चाहिए, ठीक हो गया। लो जी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो गए। अब हम बात करते हैं उसकी MCQs टाइप क्वेश्चंस की। तो MCQs 17 आते हैं, 17 आपको आते हैं, ठीक है। और 17 के 17 करने होते हैं, 1 नंबर का 1 होता है। तो मेरे बच्चों, अगर आपने MCQ अच्छे तैयार करने हैं तगड़े, क्योंकि फिजिक्स की रिव्यू एक्सरसाइजेस तो फर्स्ट ईयर में होती नहीं, सारे आपको पता है चैप्टर के अंदर से आने हैं, न्यूमेरिकल में से आने हैं। तो उसका एक शॉर्टकट हल ये होता है कि आप लोग A+ से सारे MCQs तैयार करें, रट्टा नहीं लगाना।
तो ये नहीं होना कि आप कहें अच्छा 1 + 1 = 2, इस तरह नहीं करना आपने देखना है कि 1 + 1 2 है तो कैसे है। ठीक है, आप सारे एक्सरसाइजेस के क्या कहते हैं A+ से सारे MCQs तैयार करें बगैर रट्टे के, सोच समझ के अच्छी तरह। ठीक है, जब आप सोच समझ के MCQs आप तैयार करेंगे तो फिर मुझे ये बताएं कि आपका क्या मसला रह जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, मतलब फिर आपके लिए चीज़ों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप और A+ के ऊपर जो MCQs हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल में एक चैप्टर के 100 होते हैं। तो जब बच्चों आप 100 MCQs आप रेडी कर रहे हो तो फिर क्या मसला रह जाएगा, क्या मुश्किल रह जाएगा कि आप MCQ अटैम्प्ट ना कर सकें। फर्दर अगर आप फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आपके पास कुछ की बुक्स होती हैं, स्कॉलर टाइप या कोई इल्मी की बुक्स, तो उनके भी टॉपिक वाइज भी MCQs होते हैं, फिर उन्हें एंड पे एडिशनल भी दिए होते हैं। तो फिर आप ऐसा करेंगे, फिर आप उनको भी तैयार करें। ठीक है, अब आपके पास MCQs के जो हैं बैंक A+ से वो भी तैयार हो गया, आपके स्कॉलर से भी या इल्मी की बुक से भी तैयार हो गए, तो बच्चों आपके पास तो अच्छा खासा MCQ बैंक तैयार हो गए। तो आप आराम से उनसे 17 के 17 जो MCQs हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपके 17 MCQs अटैम्प्ट हो गए। फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में मैं ये समझता हूँ कि ना ज़ाती तौर पे कि 85 मार्क्स लेना जो है वो बड़ा ईजी होता है, 85 में से 85 लेना। बट एनीवेज 80 मार्क्स तो बड़े आराम से आते हैं। बाकी जो एवरेज बच्चे हैं अगर वो सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक चीज़ों को तैयार कर लेते हैं और पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो वो आराम से उनसे 70+ मार्क्स जो हैं वो ईजिली आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ट्राई करें कि फ़िज़िक्स में आप लोग नंबर जो हैं वो मैक्सिमम लें, ताकि अगर आप फिज़िक्स में मैक्सिमम नंबर लेंगे ना तो फिर ही मतलब मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा होगा। फिज़िक्स एक ईजी बुक है और आप आराम से फिज़िक्स में जो मार्क्स अपने अटेन कर सकते हैं। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आप लोग मेहनत करें, और अगर फर्दर कोई मसला है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, वो नंबर नोट कर लें। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरा फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक भी ये शेयर हो रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं।